आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं मुकेश तिवारी और ऑडियंस फोरम के माध्यम से मैं अपनी व्यथा को, अपने परेशानियों को आप लोगों तक मैं रखना चाहता हूं और एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर 4-5 सालों से आप किसी वैकेंसी की, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और आपको उस परीक्षा में सफलता भी मिले, लिखित परीक्षा में, और उसके बाद इंटरव्यू लेटर जारी हो जाए और इंटरव्यू लेटर के डेट पर आप साक्षात्कार के लिए जाएं वहां पर और कुछ गलतफहमियों की वजह से आपको वापस कर दिया जाए बिना किसी लिखित प्रमाण के, तो आपको कैसा लगेगा? ये चीज़ मैं भली भांति इस समय महसूस कर रहा हूँ और मेरे जैसे अभी और भाई बहन होंगे जो इसको फेस करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसका मुद्दा बताता हूँ है क्या। 2016 में यूपी टीजीटी की जो भर्ती निकली थी उसमें कला विषय के संबंध में मैं बात करना चाहूँगा कि कला विषय के बालक वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर विज्ञापन संख्या 01/2016 के तहत वैकेंसी आई थी, जिसमें हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स लगा करके उस वैकेंसी में अप्लाई किया, जिसमें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, बीए पेंटिंग से, एमए पेंटिंग से ये सारे अभ्यर्थी उसमें अप्लाई किए थे। लेकिन साक्षात्कार के समय मात्र 1 वर्षीय सर्टिफिकेट जो किसी भी समय किया जा सकता है, एक विषय से इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं प्राविधिक कला को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, उन्हीं को दे ही रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो लोग हैं, और उसमें बीएफए एमएफए किए हुए लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। और मैं इतना आहत हुआ, मैं इतनी सारी पेंटिंग्स और अपना वर्क लगभग हज़ारों रुपया खर्च करके मैं इंटरव्यू की तैयारी करके गया, और वहाँ पे जाने के बाद प्रयागराज में मुझे पता चला कि फाइन आर्ट जो किया है उसको भी प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो मैं बहुत आहत हुआ। हालांकि जब मैं फॉर्म भरा था तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था उसमें लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष अर्हता, और उसके बाद राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो ख है, प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, यही इंटरमीडिएट परीक्षा है जो उसके बाद आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हों आप अप्लाई कर सकते हैं। खैर यहाँ तक ठीक है, लेकिन कला की उच्चतम शिक्षा जो भारत में होती है वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पढ़ाई होती है कला के क्षेत्र में। और सबसे उच्चतम पढ़ाई किए हुए अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड बाहर का रास्ता दिखा रहा है, केवल मात्र 1 वर्षीय प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट न होने के कारण, जिसका अब कोई मतलब भी नहीं है। मैं बताता हूं कैसे मतलब नहीं है। दूसरा जो ग में दिया गया है कि प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और ड्राइंग पेंटिंग के साथ स्नातक या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित अन्य विकल्प। 1921 का मतलब है कि आज से लगभग 99 साल पुराना जो है अधिनियम इन्होंने लगाया है। उसके बीच में ना जाने कितनी बार सिलेबस बदले और प्रक्रियाएं बदली और नए नए कोर्स जारी हुए। उस संबंध में चयन बोर्ड एकदम निष्क्रिय है कि उसको अपडेट किया जाए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहां पे केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने उसको अपग्रेड करके बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट को एलिजिबल बताया है, और आज बहुत सारे कलाकार हैं जो अच्छे कलाकार हैं, वो वहाँ पे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं कला के फील्ड में। लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड
1921 के अधिनियम के द्वारा निर्धारित विकल्प के तलाश में अभी भी है, जिनको मैं बताना चाहता हूं कि प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा पहले होती थी। पहले कला की 3 तरीके की पढ़ाई उस वहाँ पे जब फॉर्म भरते थे लोग, व्यावसायिक कला, रंजन कला और चित्रकला। तो इन तीनों के लिए अलग अलग शिक्षक रखे जाते थे। उसके बाद चित्रकला जो सब्जेक्ट लेता था उसमें 2 विकल्प चयन करना होता था उनको, एक प्राविधिक कला और दूसरा आलेखन कला। तो लड़कियां अक्सर जो वो वर्ग था वो आलेखन कला ज़्यादातर चयन करती थीं, और जो लड़के थे बालक वर्ग में वो प्राविधिक कला ज़्यादातर चयन करते थे। उनके रुचि पर आधारित था। लेकिन बाद में इसको अपडेट करके एक ही में कर दिया गया और इसकी पढ़ाई एक ही में होने लगी। पहले मार्कशीट पर अलग से लिखकर आता था कि आप टेक्निकल ड्राइंग से हैं या आलेखन कला से हैं, लेकिन बाद में इसको एक कर दिया गया। तो परीक्षा में तो आता था अथवा करके कि आप प्राविधिक कला का प्रश्न करना चाहेंगे उतने ही नंबर का, या उतने ही नंबर का आप आलेखन बनाना चाहेंगे, या उतने ही नंबर का जो है आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना चाहेंगे। तो उसके बाद आप जब पास होते हैं तो आपके मार्कशीट पर केवल ड्राइंग लिखकर आता है। तो जब उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो यही नहीं तय कर पा रहा है कि अभी के सर्टिफिकेट पर टेक्निकल ड्राइंग लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उस आधार पर हमसे ये मांगा गया है। जब सरकार दे ही नहीं रही है तो हम कहाँ से देंगे। हालांकि मेरा हाई स्कूल में कला है और उस कला के प्रश्न पत्र में प्राविधिक कला भी था ऑप्शन में अथवा में, तो मैंने चित्रकला का चयन किया था। और उसके बाद मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री लेकर के वहाँ पहुँचा, और मुझे अंदर जाने के बाद बैरंग वापस किया गया बिना किसी लिखित प्रमाण के, केवल मुंह से बोल करके कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आपके पास टेक्निकल ड्राइंग का सर्टिफिकेट नहीं है हाई स्कूल में, आपको इंटरव्यू हम नहीं देने देंगे। और 4 साल से ये लोग इस तरीके का वेरिफिकेशन नहीं कर पाए कि जो है ये अभ्यर्थी एलिजिबल है कि नहीं है। अभ्यर्थी परीक्षा देता है, उसका एडमिट कार्ड जारी होता है, और परीक्षा देने के बाद वो सफल भी होता है, और सफल होने के बाद कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन लग गया था। उतने समय में भी ये लोग नहीं उसको संज्ञान में लिए कि किसको बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए, किसको नहीं बुलाया जाए। और इंटरव्यू के लिए जब लेटर जारी हो गया, हम लोग प्रमाण पत्र सारा अपलोड किए। अपलोड करने के बाद भी कोई मेल नहीं आया कि आप एलिजिबल नहीं हैं और आपको नहीं आना है। जब हम अपना पूरा का पूरा पेंटिंग, कोई केवल एक फाइल नहीं थी, मैं उसमें फ़ोटो संलग्न करने का आग्रह करूंगा एडिटर साहब से कि वो सारा फ़ोटो संलग्न करें जितना मैं वज़न लेकर गया था चयन बोर्ड। और वहाँ पर ऊपर जाने के बाद मुझे जब ये मालूम चला कि आप एलिजिबल नहीं हैं तो मुझे बहुत दुख हुआ। और मैं जब उनसे लिखित प्रमाण मांगा तो बोले कि हम लिखित नहीं दे सकते, न किसी से मिलवा सकते हैं, आपको वापस ही जाना पड़ेगा। और 2 पुलिस वाले मिलकर मुझे वापस ढकेल कर बाहर कर दिए। तो ये दुख मैं फाइन आर्ट के समस्त अभ्यर्थी, समस्त छात्र छात्राएं और समस्त हमारे सीनियर जो हैं सर मैडम, और समस्त हमारे जो प्रोफेसर हैं, जो सर जो उस पद पर बैठे हैं जो इसको संज्ञान में ले सकते हैं, हमारे विभागाध्यक्ष कई सारे विश्वविद्यालयों के, हमारे संकाय प्रमुख, इन सभी महानुभावों से, इन सभी आचार्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर संज्ञान लें और इसका निस्तारण करने का प्रयास करें। हालांकि उन्होंने जब कोई बात नहीं मानी तब मैं बोला कि मैं एप्लीकेशन देना चाहता हूं। तो ये एप्लीकेशन मैं लिखा, और लिखने के बाद मैं जब उनको प्रेषित करना चाहा, मैं देना चाहा, तो बोले कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और जब एक्सेप्ट नहीं करूंगा बोल करके मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तब मैं इस एप्लीकेशन को उसी डेट पर 25 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, और सेकेंड शिफ्ट में 1 बजे से उसी डेट को मैंने ये एप्लीकेशन लिखा, अपनी व्यथा लिखी जो मेरे साथ घटित हुआ। और मैंने मुख्य सचिव साहब को ये पोस्ट कर दिया स्टेशन से जा कर के 8 बजे। वो भी पोस्ट ऑफिस बंद होने वाली थी, कैसे कैसे गुहार लगा के हमने उसी डेट में पोस्ट किया।
पता नहीं ये पत्र उन तक पहुंच पाया कि बीच में ही इसका भी गमन हो गया, मुझे नहीं अंदाज़ा है। और क्या इस में चल रहा है, मैं इससे संबंधित सरकारी मुलाजिम जो हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा कि कला वर्ग के इन अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का प्रयास करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति और कला की बात रखने वाली ये आगे बढ़कर रखने वाली ये सरकार जो है, मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि कला के विषय में कलाकारों के लिए भी ये आहत का विषय है, ये मुद्दा है, और उन छात्रों के लिए भी ये आहत का मुद्दा है जिनको प्राविधिक कला वाले 1 वर्षीय सर्टिफिकेट, मैं ये बता रहा हूँ कि आप कोई भी विषय से आप पढ़ाई किए हों, कोई भी तैयारी कर रहे हों, आप अगर असफल हो जाते हैं तो आप 1 साल का माध्यमिक बोर्ड से, यूपी बोर्ड से आप ले लीजिए, एक विषय से इंटरमीडिएट, और आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट में तो आपने बीएड तक की डिग्री मांगी है। कम से कम इतना तो करते कि बीए पेंटिंग और एमए पेंटिंग के साथ बीएड लाइए, इतना भी तो कर सकते थे आप। जबकि बीएफए डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB और अन्य राज्य स्तरीय जो है कंपटीशंस में शिक्षक के पद पर ये अर्ह है, ये मान्य है। और 2015 में इसी चयन बोर्ड से हमारे एक सीनियर ने एक पत्र RTI के द्वारा मांगा था, और उसमें उन्होंने ये जवाब दिया है कि BFA MFA जो धारी अभ्यर्थी हैं वो इस सहायक अध्यापक के लिए अर्ह हैं। तो वो मैं इसमें वीडियो में संलग्न करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। और इस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं वो अपनी डिग्री दिखाता हूँ, ये मेरा हाई स्कूल का मार्कशीट है जिसमें ड्राइंग सब्जेक्ट करके लिखा हुआ है। 1992 तक का ये साक्ष्य मिल रहा है। हमारे बड़े भाई हैं और सर हैं जिनके संपर्क में बहुत सारे कलाकार हैं। उनसे बात करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि इसमें 1992 तक ये साक्ष्य है कि अलग अलग चलता था, लेकिन बाद में इसको केवल ड्राइंग के नाम से छापा जाने लगा। और उनका कहना है कि इसमें टेक्निकल ड्राइंग लिखा होता तो मैं आपको एलिजिबल कर देता। जबकि जब सरकार ही नहीं दे रही है तो आपका मुद्दा है, आप अंदर से उसको समझिए कैसे सही किया जाएगा। और सबसे अहम बात एक और है कि इसी डिग्री के ऊपर, इसी डिग्री को के धारित हमारे सहपाठी, कई सहपाठी और हमारे कई सारे सीनियर्स इस TGT के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा चयनित आज नौकरी कर रहे हैं। तो इस वर्ष क्या ऐसी विडंबना हो गई, क्या ऐसा खेल हो गया, मैं तो वही कहूँगा, क्या ऐसी धांधली हो गई। अगर कुछ धांधली न हो मैं तो यही मनाऊंगा, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि फाइन आर्ट वालों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को। ये मैं आग्रह करूंगा कि अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं अज्ञानता की वजह से कोई अधिकारी गलती कर बैठा है तो उसको समय रहते सुधार लिया जाए और हम लोगों को इंटरव्यू देने का अवसर दिया जाए। नहीं तो हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और बहुत जल्दी खटखटाएंगे। और मैं आग्रह फिर से करूंगा कि इससे संबंधित जितने अधिकारी हैं और जितने सरकारी हमारे प्रतिनिधि हैं वो सारे लोग कृपया संज्ञान में लें। हम लोग पूरा जीवन अपना कला को समर्पित कर दिए, सुबह से शाम तक कला की ही पढ़ाई करते थे। 4-4, 6-6 साल कला की पढ़ाई करने के बाद हम एलिजिबल नहीं हैं। उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए कि उनको एक अच्छा कला का शिक्षक नहीं मिल रहा है, आगे कैसे कला को संवर्धन मिलेगा। मैं इस बात से चिंतित भी हूँ। तो इन सभी बातों को मैं रखते हुए, अभी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे और आने वाले अभी ये 20 तारीख तक ये इंटरव्यू 23 सितंबर से शुरू हुआ है और 22 अक्टूबर तक चलेगा। तो अभी लगभग कुछ दिन बाकी हैं।
और मैं आग्रह करूंगा कि इसको संज्ञान में लिया जाए, जो भी संबंधित लोग हैं जिनके तक ये मेरी बात पहुंच रही हो। और मैं उन भाई बहनों से आग्रह जरूर करूंगा कि इस वीडियो को और इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इसका निस्तारण किया जा सके सब लोग मिल करके। और दूसरी बात यह है कि आने वाले और जो अभ्यर्थी होंगे उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो वो भी मजबूती से तैयार रहें। और मेरे इस वीडियो से बिल्कुल ये भ्रम में मत पड़े कि नहीं लिया जा रहा है तो हम इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। कम से कम आप जाइए और वहाँ रिपोर्टिंग तो करिए, अपने तरीके से आप कदम उठाइए कि आपको इंटरव्यू देने दिया जाए। क्योंकि इसके पहले 2013 में, 2009-10 में भी बहुत सारा ऐसा मुद्दा आया था। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कला के क्षेत्र में BFA, MFA और BA, MA जो पेंटिंग से किया है, जो रिसर्च किया है, जो नेट क्वालिफाई है, जो JRF क्वालिफाई है, उसको आप बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं और 1 साल के सर्टिफिकेट के लिए केवल, ये चिंता का विषय है।